दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज स्वतंत्रता दिवस है, तो उसी उपलक्ष्य में मैं हो गई हूँ तैयार। विद्यालय पहुँचना है और कुछ सूक्ष्म कार्यक्रमों को हम वहाँ करेंगे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और लगातार खराब मौसम चल रहा है। आज थोड़ा खुला हुआ है तो विद्यालय पहुँचते हैं और उसके बाद अपनी झंडारोहण संबंधी सारे कार्यक्रम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा पर्स और गाड़ी आ चुकी है। चलते हैं और मिलते हैं कुछ ही देर में। बाय बाय। पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। गाइस आज है 15 अगस्त और हम निकल गए हैं अपनी शिक्षक साथी दीपक सर के साथ स्कूल की और विद्यालय की ओर। ये धौन का इलाका है, बहुत ही कठिन हो रखा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। अब हम धौन से आगे यानी बजौन की ओर यहाँ हमें जाना है। विद्यालय हमारा बजौन है और यहाँ से हम बजौन की ओर निकल चुके हैं। रास्ता यहाँ पर बहुत ही ख़राब हो रखा है इस समय। वैसे भी ये रास्ता उतना बढ़िया नहीं है। जगह जगह 3-4 दिन से लगातार बारिश होने के कारण बंद चल रहा था। शाम को हमने जेसीबी वाले भैया से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया 2-4 जगह ख़राब है, तो मैं लेकिन खोल दूंगा 8-9 बजे तक। तो हम पीछे जा रहे हैं और भैया आगे जा रहे हैं। ये देख सकते हैं जेसीबी लगी हुई है। मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, पूरा मतलब पूरा ही धंस गया यार। और ये तो भैया जी आगे थे तो हम विद्यालय जा सकते हैं। इनकी बदौलत समझ लीजिए, क्योंकि आज 15 अगस्त है तो सेलिब्रेट तो करना ही है। बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे। ये देखिए कितना बुरी तरह से रास्ता क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब मैं पहुँच गई हूँ वो जगह जहाँ से पैदल विद्यालय की ओर जाना है। ये देखिए कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। अब हमारे ठीक 9 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू हो गया। विद्यालय परिसर में बच्चों के साथ झंडे को सलामी दी गई और उसके बाद अब अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। तो सर करता हूँ विद्यालय की प्रधानाचार्य मैडम श्रीमती हीरा बर्जी से कि वे सरस्वती माता के सम्मुख दीप अर्जित करके और श्रद्धा सुमन अर्जित कर इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। आज के सरस्वती वंदना सर्वप्रथम हमारे द्वारा की गई और उसके बाद एक एक करके बच्चे और पेरेंट्स भी आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। सभी एक एक करके माँ सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं और दीपक सर संचालित कर रहे हैं कार्यक्रमों को। ये है हमारा विद्यार्थी संदीप और ये पेरेंट्स हैं, कुछ आए हुए हैं। सभी माँ सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। अब होती है कुछ कार्यक्रमों की शुरुआत। दोस्तों कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है, हालांकि तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है क्योंकि लगातार 3-4 दिन से विद्यालय में अवकाश था बारिश के कारण। तो लीजिए बच्चों द्वारा प्रस्तुति। कार्यक्रमों की श्रृंखला में सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के बाद बच्चों द्वारा एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। ये हैं कक्षा 8 के बच्चे जो अपने कार्यक्रम
की झलके यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथ ही बालिकाएं तो बहुत ही उत्साहित हैं, तो बालिकाएं फिर नृत्य के लिए आ गई हैं और ये किसी पहाड़ी गाने में नृत्य कर रही हैं। देखिए बच्चे बड़े ही उत्साहित हैं। कक्षा 8 की बालिकाओं की सुंदर प्रस्तुति के बाद आ गए हमारे SMC अध्यक्ष श्री बच्चीराम भट्ट जी, और उन्होंने अपने आशीर्वचनों से बच्चों और विद्यालय को आशीर्वाद प्रदान किया। तो ये हैं हमारे SMC अध्यक्ष श्री बच्चीराम भट्ट जी। तो इनके भाषण के बाद कुछ चुटपुट और कार्यक्रम चले, और ये हैं दीपक सर। साल बाद आज हम एक अच्छे स्तर पर पहुंच सके हैं। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सारे अधिकार हैं, गांव-गांव घरों तक रोडें पहुंच चुकी हैं, सारी सुविधाएं हैं। हमें हमारा संविधान बना, अधिकार मिले, आज हम अपनी बात हर जगह रख सकते हैं, हमारे पास कानूनी अधिकार हैं। ये सब जो है उसी स्वतंत्रता की बदौलत हमें प्राप्त हुए, उन्हीं महापुरुषों की बदौलत हमें प्राप्त हुए जो आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया। आज का ये स्वतंत्रता दिवस का जो दिन मनाया जाता है, उन्हीं महापुरुषों को, उन्हीं वीर सेनानियों को हम याद कर सकें, उनका स्मरण कर सकें। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनको हम आज याद कर सकें। इस कार्यक्रमों की श्रृंखला के बाद बच्चों का मिष्ठान भंडार किया गया, मिष्ठान बांटा गया, और उसके बाद हम निकल गए घर की ओर। ये देख सकते हैं नदी नाले कितने उफान पर हैं। इसी से आपको पता चल रहा होगा कि कितने दुर्गम स्थानों में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इस तरह से जब हम निकले तो फिर बारिश होने लग गई वापसी के समय में। तो फिर मैंने पहन ली अपनी बरसाती यानी कि रेनकोट, और जल्दी सर के साथ वापस धौन की ओर। अब ये देखिए फिर हम ऊपर पहुँचे तो फिर रास्ता बंद है, लेकिन इसे मार्ग को खोलने का कार्य जारी है, JCB लगी हुई है। और अब मैं पहुँच गई हूँ धौन पर, और यहाँ का दृश्य दिखा रही हूँ। देखिए कैसे कोहरा लगा हुआ है चारों ओर। ये नेशनल हाईवे है और मध्यान्ही चंपावत की ओर मार्ग जाता है, और टनकपुर की ओर मैं यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। कल जन्माष्टमी की छुट्टी है, आज घर क्यों निकलते हैं। तो ये देखिए कैसा मार्ग हो रखा है, बिल्कुल ही बेकार हो रखा है यार मार्ग। मतलब बहुत, ये बारिश ने तो हाय तबाह मचा रखी है, पूरी तबाही, और कोहरा बिल्कुल ढका हुआ है। ये धौन पर का दृश्य देख सकते हैं आप कैसा हो रखा है। तो गाइस आज की जो मेरा कार्यक्रमों की श्रृंखला थी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, जो सुबह से अभी तक विद्यालय से वापसी तक जो मैंने अनुभव किया वो आपको दिखाया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों एक बार पुनः सभी देशवासियों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और मेरे इस ब्लॉग में मैंने दिन भर जो भी कार्यक्रम हुए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपको दिखाने का प्रयास किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसी एक शायरी के साथ की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है।